हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल AK एकेडमिक क्लासेस के अंदर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका सेकंड राउंड की काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट था वो आ गया है और आपको पता चल गया है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और किन किन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है। तो यहाँ पर जिन भी बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, मान लीजिए उनको काउंसलिंग सही से नहीं किया या उनके मार्क्स कम थे, तो अगर आप मॉपअप राउंड के लिए एक अच्छी सी प्रेफरेंस लिस्ट चाहते हैं कि हम आपको बना के दें, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है 9540879192। सिंपली आपको यहाँ पर मैसेज करना है, अपने मार्क्स, रैंक, कैटेगरी सब कुछ यहाँ पर आपको सेंड करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक अच्छी सी प्रेफरेंस लिस्ट बना कर दे दी जाएगी। आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से आपको गाइड किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मॉपअप राउंड की कि मॉपअप राउंड कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, आपका मॉपअप राउंड स्टार्ट होने से पहले आपके पास सीट मैट्रिक्स आएगी कि कितनी सीटें यहाँ पर खाली है। तो 2 सीट मैट्रिक्स आएगी, एक अभी जस्ट आएगी जब आपका रिपोर्टिंग एंड हो जाएगा कॉलेज के अंदर 12 तारीख को। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉलेज रिज़ाइन का, मतलब 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आप कॉलेज को रिज़ाइन कर सकते हो। मतलब अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, तो डिक्लाइन, जो कॉलेज आपको मिला है वो आप उसको डिक्लाइन कर सकते हैं या आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है और कॉलेज में रिपोर्ट करवा लिया है, तो आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कॉलेज समझ में नहीं आ रहा है तो आप 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कॉलेज को रिज़ाइन कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर जब आप जो है कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करा लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप 12 तारीख से 17 तारीख तक कॉलेज को रिज़ाइन कर सकते हैं। अब क्या होगा, जब बच्चों ने कॉलेज को रिज़ाइन किया, अब और सीटें यहाँ पर गवर्नमेंट की बचेंगी, तो यहाँ पर इसलिए 2 सीट मैट्रिक्स आएगी। एक अभी जब आपकी कॉलेज की रिपोर्टिंग एंड हो जाएगी तब यहाँ पर दिखाया जाएगा कितनी गवर्नमेंट सीट्स यहाँ पर बची हैं। देन जब बच्चे कॉलेज रिज़ाइन करेंगे 12 से 17 तारीख तक, तो इसमें क्या होगा, जब इस डेट को आप कॉलेज को रिज़ाइन करोगे तो आपको जो 40,000 रुपये हैं और आपकी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो 3 से 4 मंथ के अंदर आपको रिटर्न रिफ़ंड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, ठीक, हाँ, यहाँ पर आप देखिए 12 से 17 तक आप जो है कॉलेज को रिज़ाइन कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको 19 को यहाँ पर क्या होगा, सीट मैट्रिक्स आपकी दूसरी जो सीट मैट्रिक्स है 19 तारीख को आ जाएगी। जो आपकी सेकंड सीट मैट्रिक्स आएगी वो 19 जुलाई को आएगी। और 19 जुलाई से आप जो है 25 जुलाई तक, 19 जुलाई से 25 जुलाई तक आप सेकंड मतलब मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपकी जो है काउंसलिंग 19 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी मॉपअप राउंड की। उसके बाद जो है सीट का जो अलॉटमेंट है वो आपको 28 तारीख को आ जाएगा और 28 से लेकर 2 तारीख तक जो है आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो। मतलब 28 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक आप जो है कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जा सकते हो। और 2 अगस्त जो होगा वो आपका लास्ट डेट होगा रिपोर्टिंग का, मतलब मॉपअप राउंड का एंड होगा। और 1 अगस्त से जो आपके यहाँ पर कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, 1 अगस्त से आपको जो है 2025 का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका स्टडी राउंड, अगर सीट बचती है तो स्टडी राउंड भी यहाँ पर होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी सीटें बचेंगी मॉपअप राउंड के अंदर, तो उस पर हम एक बात कर लेते हैं। एक पिछले साल से 2024 का एक आइडिया लेकर कितनी सीटें वहाँ पर बची थी। देखिए पिछले साल क्या होता है, जो सेकंड राउंड के अंदर, जब सेकंड राउंड के बाद जो सीट मैट्रिक्स आई थी, ठीक है, जैसे कि इस बार मान लीजिए अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, मतलब सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए यहाँ पर 249 सीट बची थी गवर्नमेंट की, ठीक है। तो अब यहाँ पर थर्ड राउंड जो आपको मॉपअप राउंड है, इसमें कितनी सीटें बचेंगी। 2024 में क्या होता है, सेकंड राउंड के अंदर जितनी सीटें बची थी, ठीक है, उससे ज़्यादा ही सीट यहाँ पर मॉपअप राउंड की बची थी। तो अगर इस बार क्या है कि 249 सीट सेकंड राउंड में खाली थी, तो इस बार हमको जो लग रहा है कि इस बार सीट थोड़ी सी कम बचेगी। पिछली बार क्या हुआ था 2024 में कि मॉपअप की और सेकंड राउंड की जो सीट मैट्रिक्स थी उसके अंदर मतलब एकदम इक्वल सीटें बची हुई थी। मतलब आप सोच सकते हैं थर्ड राउंड के अंदर, मतलब मॉपअप राउंड में 2024 के अंदर इक्वल सीट थी सेकंड राउंड से। जैसे कि अभी इस बार 249 सीट है, तो पिछली बार क्या था कि 249 सीटें मॉपअप में भी बची थी। मतलब एक आइडिया ले रहा हूँ। तो इस बार क्या होगा, क्या इस बार भी 249 सीट या 250 सीटें मॉपअप के लिए बचेंगी। तो ऐसा हमको थोड़ा सा कम चांस लग रहा है। इस बार हमको लग रहा है कि अगर बचेंगी तो 50 सीट कम ही रहेगी, लगभग 200 के अराउंड यहाँ पर सीटें बचेंगी मॉपअप राउंड के लिए। तो जितनी भी सीटें यहाँ पर, अगर नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं तो उतनी कट ऑफ यहाँ पर डाउन जाएगी। और जितनी भी कट ऑफ इस बार सेकंड राउंड की गई है उससे 2-3 नंबर 4 नंबर कम ही जाएगी मॉपअप राउंड की। 100% मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर। क्योंकि अब जो है मान लीजिए 106 107 वाले बच्चे थे, या SC के अंदर 90 वाले थे,
एससी के अंदर मान लो 95 थे, किसी के 96 थे, तो उनको यहाँ पर क्या है कॉलेज मिल गया है। जो भी बच्चे मतलब जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी उसके अंदर जितने भी बच्चे बचे हुए थे उनको कॉलेज मिल गया है, इसलिए कट ऑफ यहाँ पर डाउन नहीं हुई है। बट अब मॉपअप राउंड के अंदर क्या होगा, कट ऑफ यहाँ पर डाउन जाएगी। तो इस तरह से लगभग 200 के करीब यहाँ पर मॉपअप राउंड के अंदर सीटें बचेंगी। बाकी अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है तो नंबर मैंने आपको दे दिया है, उस नंबर पे आपको सिंपली मैसेज करना है। आपको INC अप्रूव कॉलेज पूरे मिलेंगे, अगर आपको प्राइवेट चाहिए चाहे गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।